हमारे ट्रिप का डे 2। तो देखकर तो आप सबको पता लग ही गया होगा कि हम कहाँ पर हैं। यहाँ पर मम्मी कुछ बोलने का ट्राई तो कर रही है, बट वॉइस का कोई इशू होने की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो मम्मी आपको दिखा रही है गंगा नदी के नज़ारे, कि हमने कैसे घाट पर बैठकर और थोड़ी देर गंगा नदी को देखा और बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत शांति वाली जगह है। और अभी तो वो बोलते हैं कि हरिद्वार में बहुत भीड़ रहती है, बहुत है, लेकिन अगर आपको एक परफेक्ट टाइम चाहिए जाने के लिए तो वो यही टाइम है। अभी ना ज़्यादा भीड़ थी ना गंदगी थी, बहुत साफ़ सुथरी बहुत अच्छी जगह थी। ये बज गए सुबह के 4। हम लोग सुबह जल्दी उठे और हम गए गंगा की आरती अटेंड करने। तो नज़ारा आप सब देख ही लीजिए कैसा क्या है। हाँ, आरती के टाइम पे ज़रूर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन फिर भी कोई रश वाली बात नहीं है। आप आराम से जाके गंगा की आरती ले सकते हैं सुबह, और बहुत ही अच्छा होता है। मतलब आप यूँ मान लो कि एक बार आपको मतलब दिल में ऐसा लगेगा कि हाँ, आपने सच में कुछ किया है आके। तो हम लोग भी ऐसे ही थे कि हमें जल्दी उठ के शाम की आरती हम लोग ले नहीं पाए थे, लेट हो गए थे, तो हमें सुबह की आरती लेनी ही थी। तो आरती की वॉइस में आप यहाँ पे नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। बट आप जैसे नज़ारा देख लीजिए आरती का, भीड़ देख लीजिए। आरती होने के बाद में कम से कम 15 से 20 मिनट आरती चली होगी। उसके बाद में हम लोगों ने यहीं पे गंगा पे स्नान किया, और गंगा स्नान करके हम लोग अपने रूम पे गए। वहाँ पे जाके और हम लोग सब रेडी हुए, और फिर हमने आगे का सोचा कि हमें आगे की क्या प्लानिंग करनी है। सुबह सुबह मतलब ये है कि अगर आप 3-4 बजे जाके बैठ जाते हैं तो आपको शायद आगे आपका नंबर आ जाए। वैसे हम लोग भी आगे ही थे, ज़्यादा पीछे नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर किसी को हो कि हम बहुत आगे बैठना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी जाना रहेगा। उसके बाद में आप आराम से आरती ले सकते हैं। बहुत अच्छी आरती होती है, ना कोई भीड़ ना कोई शोरगुल्ला। हाँ, आरती की मैं पूरी क्लिप यहाँ पे डाल दूँगी, और थोड़ा सा जितना मैं कर सकती हूँ 5-7 सेकंड का उतना आपको सुना भी दूँगी। यहाँ पे आप जो भी दान करना चाहें या जिस भी नाम से आरती करवाना चाहे वो इनको दान कर सकते हैं, और ये आपके नाम की आरती कर देंगे। जितनी देर आरती चली हम लोगों ने ज़्यादा कुछ किया नहीं, बट बस बैठ के और आरती को सुना, आरती को एंजॉय किया। और गंगा नदी ऐसे भी नहीं है कि बहुत शांत थी, बहुत ज़्यादा उफान पे भी नहीं थी, बट फ्लो चल रहा था। गंगा का पानी बहुत ज़्यादा साफ़ था। या तो सब लोग अभी कुंभ में बिज़ी है इसीलिए मे भी भीड़ कम थी, बट मतलब बहुत अच्छा लगा हमें जाके। उसके बाद सबने स्नान करके मम्मी ने घर के लिए पूजा करवाई, आप लोग देख ही रहे हैं। बस इतना है कि जो फालतू जो लोग हैं उनसे आप थोड़ा बच के रहें, क्योंकि वो थोड़ा पैसे लूटने में रहते हैं कि 100 दान करवा दो, 500 दान करवा दो। वो आपकी मर्ज़ी है, बट हाँ, पूजा के लिए आपका जो भी है कि आप इतना करवाना चाहते हैं उतना करवा सकते हैं। यहाँ पे मम्मी ने भी पूजा करवाई है, मम्मी और भाभी खड़े हैं, और पंडित जी मम्मी को कह रहे हैं कि आप दान करवाइए, दान करवाइए। तो मम्मी भी मतलब थोड़ा है हमारे, तो कर देती है। बाकी देखो, सबका अपना श्रद्धा होती है, कौन कितना क्या करना चाहता है। यहाँ पे हम सब ने इस टाइम पे स्नान कर लिया था। ये मे भी 7 बजे के अराउंड का टाइम है। उसके बाद में जो भी दीपक वगैरह है उसे गंगा में बहाना होता है। यहाँ पे मम्मी और भाभी ने दीपक को गंगा में बहा दिया, और उसके बाद में हम लोग यहाँ से सब हल्का कपड़े वपड़े चेंज करके चाय वगैरह पी के और आगे के लिए निकल गए। आगे हम कहाँ गए हैं वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा।